इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी मेन्यू बार को और अपने टूल बार्स को इन डिटेल। उनको हम कैसे कस्टमाइज़ करें या मॉडिफाई करें या अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी टूल बार्स जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती हैं वो है स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार। अब यहाँ पर मैं आपको जैसे पहले दिखाया था कि कुछ आइकन्स होते हैं जो कि हिडन होते हैं, बिकॉज जगह ना होने की वजह से यहाँ पर वो बैकग्राउंड में उनको रखता है और डिपेंडिंग ऑन मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ टूल, वो फिर उसको सामने शो कर देता है। अब यहाँ पर मेरे पास टूल बार ऑप्शंस में एक ऑप्शन है शो बटन्स ऑन टू रोज। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड दोनों टूल बार्स को साइड बाय साइड दिखाता है। यहाँ से आके मैं टूल बार ऑप्शंस खोलूँगा और करूँगा शो बटन ऑन टू रोज। इसको क्लिक करूँगा तो देखिए उसने क्या किया, मेरी फॉर्मेटिंग टूल बार है उसको उठा के बिल्कुल मेरी स्टैंड टूल बार के नीचे एडजस्ट कर दिया। एक चीज़। दूसरी, अब देखें अगर अब मैं इसकी टूल बार ऑप्शन खोलूँ तो मेरे पास और कोई आइकन शो नहीं हो रहा। इट मीन्स कि उसने इतनी स्पेस इंक्रीज़ कर दी है कि जितने टूल्स इसमें पॉसिबल थे वो सारे उसने यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिए। इसके अलावा कुछ टूल्स और भी होते हैं जो कि बिल्कुल ही हिडन होते हैं। उसके लिए मैं आऊँगा अपने टूल बार ऑप्शंस पे और यहाँ से आके ऐड और मूव बटन पे आऊँगा तो देखिए मेरे पास स्टैंडर्ड टूल बार थी। इसको यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ पर नीचे सब मेन्यू खुला है। उसमें कुछ बटन ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे प्रिंट का, क्लोज का, एनवेलप एंड लेबल्स का। ये बटन जो यहाँ पर बिल्कुल भी मेंशन नहीं थे, इनको मैं चाहूँ तो इनको भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर देखें मेरे पास कस्टमाइज़ का ऑप्शन, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस खुल जाएंगे मेन्यू बार एंड टूल बार पर्सनलाइजेशन के। यहाँ पर मेरे पास कस्टमाइज विंडो में 3 टैब्स हैं, टूल बार, कमांड्स एंड ऑप्शंस। हम सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है शो स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेटिंग टूल बार ऑन 2 रोज। ये टूल बार्स बाय डिफ़ॉल्ट खुलती हैं। अभी हम इनको 2 रोज पे लेके आए हैं तो यहाँ पर ये चेक हुआ है। वैसे ये अनचेक होता है जब टूल बार साइड बाय साइड एडजस्ट हुई हो। ऑलवेज शो फुल मेन्यूज़। जब मैं आपको मेन्यूज़ दिखा रहा था तो मैं आपको बताया था कि वो कोलैप्स फॉर्म में होते हैं। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ऐसा करता हूँ क्लोज और मैं आता हूँ व्यू पे तो देखें यहाँ पर मेरा मेन्यू कोलैप्स फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर सर्कल में एरो शो कर रहा है कि मेन्यू अभी खुलेगा। हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? मैं आऊँगा दोबारा, राइट क्लिक किया, यहाँ से कस्टमाइज़ कर लिया या इवन टूल बार ऑप्शंस खोले और यहाँ पर नीचे एड मूव बटन और कस्टमाइज़, दोनों केसेस में सेम विंडो खुलेगी। यहाँ पे मैं आप इसको चेक करता हूँ ऑलवेज शो फुल मेन्यूज़। इसको क्लिक किया, क्लोज करता हूँ तो अब देखें अगर मैं अपना कोई भी मेन्यू खोलता हूँ तो मुझे फुल ही मिलेगा। मेरे पास अब वो ऑप्शन नहीं रहा एट द एंड के इसको मैं फुल एक्सटेंड कर सकूँ। दोबारा आता हूँ कस्टमाइज़ पे। अगला ऑप्शन देखते हैं हम, लार्ज आइकन्स, जो कि अंडरस्टूड है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखें जो मेरे टूल बार के आइकन्स हैं ये अब लार्ज हो जाएंगे। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है जो कि थोड़े से विजुअली वीक होते हैं या जिनकी थोड़ी सी नज़र वीक होती है, ताकि उनको आइकन्स क्लियरली नज़र आ जाएं। इसको मैं बंद करता हूँ। फिर लिस्ट फॉन्ट नेम्स इन देयर फॉन्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने भी फॉन्ट्स होते हैं, जितनी भी राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, वो जो फॉन्ट का नाम है उसी राइटिंग में जैसा फॉन्ट शो करता नज़र आए। इसको मैं अनचेक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैं इसको करता हूँ अनचेक, यहाँ से क्लोज करता हूँ तो देखें यहाँ पर फॉन्ट्स के नाम दिखा रहा है, बट मुझे ये नहीं पता लग रहा कि फॉन्ट कैसा नज़र आएगा। अगर मैं इसको चेक रखता हूँ लिस्ट फॉन्ट नेम्स इन देयर फॉन्ट, तो देखें अब यहाँ पर जितने फॉन्ट्स हैं वो दिखा रहा है कि ये फॉन्ट कैसा नज़र आएगा। यहाँ से मैं आता हूँ दोबारा कस्टमाइज पे। हम लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, शो स्क्रीन टिप्स ऑन टूल बार्स। स्क्रीन टिप्स क्या होती हैं? अब देखें मैं किसी भी टूल पे आता हूँ तो यहाँ पर एक छोटी सी टिप देगा, वो बता रहा है कि ये टूल कौन सा है, फॉर्मेट पेंटर। मैं आता हूँ जैसे सेव पे, दिखा रहा है मुझे सेव। इनको हम कहते हैं स्क्रीन टिप्स, या अगर आप कोई ग्राफिक का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो इनको बोलते हैं टूल टिप्स। यहाँ से मैं आता हूँ दोबारा अपने कस्टमाइज पे और यहाँ पे अगर मैं आके इसको अनचेक करता हूँ, क्लोज करता हूँ, अब मैं जाता हूँ अपने किसी आइकन पे तो देखें यहाँ पर मुझे स्क्रीन टिप या वो टूल टिप नहीं देगा। दोबारा इसको करते हैं कस्टमाइज़, यहाँ पे आके करता हूँ शो स्क्रीन टिप्स। और उसके अलावा वहाँ पर एक और ऑप्शन है शो शॉर्टकट कीज़ इन स्क्रीन टिप्स। अब जो हमारी स्क्रीन टिप्स थी हमारे पास उसमें शॉर्टकट कीज़ नहीं आ रही थी। अगर मैं इसको चेक कर दूँ तो साथ ही उसकी जो कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ है वो भी दिखाएगा। अब देखें सेव की कीबोर्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल एस, तो यहाँ मुझे दिखाएगा सेव और साथ ही ब्रैकेट में कंट्रोल प्लस एस भी दिखा रहा है कि इस कमांड की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस एस है। दोबारा मैं आता हूँ
कस्टमाइज़ पे, यहाँ से आके मैं इसको अनचेक करता हूँ। नीचे है मेन्यू एनिमेशन, यहाँ पर हमारे पास 4-5 ऑप्शंस हैं, रैंडम, अनफोल्ड, स्लाइड एंड फेड। मीन्स कि आपके जो मेन्यू खुले वो किस तरह एनिमेट हो, अनफोल्ड हो, स्लाइड हो, फेड हो। यहाँ से मैं इसको सिस्टम डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, बिकॉज मेन्यू जैसे भी खुले मुझे से क्या, बस मेन्यू खुलना चाहिए। बट आपको मैंने पॉसिबिलिटी दिखा दी कि ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह कस्टमाइज़ करेंगे अपनी मेन्यू बार को और अपनी टूल बार को। अब देखें यहाँ पर फाइल, और यहाँ पर हमारे पास कुछ मेन्यू आइटम्स हैं या कह लें कमांड्स हैं। इनमें हम अपनी मर्ज़ी की कमांड्स ऐड या इवन डिलीट भी कर सकते हैं, और इवन जो कमांड्स जिनके आगे शॉर्टकट कीज़ नहीं हैं, जैसे क्लोज़ के आगे शॉर्टकट की नहीं है, हम इसको शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं। मैं आऊँगा अपने कस्टमाइज़ पे, और यहाँ पर हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कमांड्स का। अब कमांड्स में हर मेन्यू हेडर के अंडर जितनी भी कमांड्स आ सकती हैं वो सारी लिस्टेड हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये सारी कमांड्स आपके मेन्यू बार में हों, इनमें काफ़ी ज़्यादा कमांड्स नहीं भी होंगी, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ने जो मोस्ट यूज़ कमांड्स होती हैं वही मेन्यू बार में एडजस्ट की होती हैं। बाकी यूज़र पर होता है वो किस तरह अपनी मेन्यू बार को एडजस्ट करे ताकि वर्ड को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सके। अब देखें, अगर मैं अपना मेन्यू बार खोलता हूँ फाइल का, तो यहाँ पर मेरे पास न्यू की एक ही कमांड है जिसके आगे डॉट्स हैं। अब यहाँ पर मेरे पास न्यू की 3 कमांड्स आ रही हैं। एक जो डॉट वाली है जो कि यहाँ पर मैंशनड है, दूसरी न्यू जो कि सिंपल है, डॉट्स नहीं मीन्स कि ये सिंपली एक न्यू डॉक्यूमेंट खोल लेगा। थर्ड है न्यू और साथ एरो है, मीन्स कि ये न्यू का सब मेन्यू खोलेगा। और एक और चीज़ पता चलूँ, जैसे हमने कस्टमाइज विंडो खोली हुई है, मैं अपनी मेन्यू बार को एक्सेस तो कर सकता हूँ, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मल यूज़ में अगर मैं अपनी मेन्यू बार के किसी आइटम को क्लिक करूँ तो जो हेडर होता है वो हाईलाइटेड होता है, बट यहाँ पर हेडर हाईलाइटेड नहीं है, बट उसके अराउंड एक रेक्टेंगल आया हुआ है। मीन्स कि मैं मेन्यू खोल तो सकता हूँ, बट मैं इसमें से कोई कमांड यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मेन्यू अब इन एडिट मोड है। यहाँ से मैं सिर्फ इसको एडिट कर सकता हूँ। हम क्या करते हैं, मैं आता हूँ फाइल पे, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर क्लोज ऑल की एक कमांड ऐड करता हूँ। हम नीचे आते हैं और यहाँ पर देखें मेरे पास क्लोज ऑल की एक कमांड है। यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगा, यहाँ से ड्रैग करूँगा और यहाँ पर आके ड्रॉप कर दूँगा, तो यहाँ पर उसने मेरी क्लोज ऑल की कमांड ऐड कर दी। अब क्लोज ऑल की कमांड है, इसको मैं ऐसे सेलेक्ट किया। अब मैं चाहूँ तो इसको एक कीबोर्ड शॉर्टकट की भी असाइन कर सकता हूँ। मैं आता हूँ कीबोर्ड पे, तो यहाँ पर देखें अभी उसको कोई कीबोर्ड शॉर्टकट की असाइन नहीं है। यहाँ से आके मैं कहता हूँ सपोज़ के कंट्रोल के करके देखते हैं, राइट ये खाली थी तो उसने अब यहाँ पर इसको असाइन कर दिया है। मैंने क्या किया, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की और प्लस के की प्रेस की है, तो उसने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। मैं कह दूँगा असाइन, यहाँ से कर दूँगा क्लोज़, यहाँ से कर दूँगा क्लोज़। तो अब क्या होगा, मेरे पास मेन्यू में इसको कंट्रोल के की शॉर्टकट की असाइन हो गई। मैं दोबारा आता हूँ अपने कस्टमाइज़ पे और यहाँ पर आके मैं आपको बाकी ऑप्शन दिखाता हूँ। अब देखिए मेरे पास एडिट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि एडिट में पॉसिबल हो सकते हैं, या बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जबकि हमारे पास एडिट मेन्यू में इतने ऑप्शंस नहीं है। और उसके अलावा हमारे पास बाकी व्यू, इंसर्ट, जितने हेडर्स हैं उनमें जितने ऑप्शंस हो सकते हैं वो सारे यहाँ मैंशनड हैं। आप चाहें तो अपने मर्ज़ी के कमांड्स ऐड या डिलीट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर फाइल में कमांड ऐड की थी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपनी इस क्लोज ऑल कमांड को डिलीट करूँगा। सिंपली यहाँ से उसको मैं पकड़ा और यहाँ आके ड्रॉप कर दिया, वो यहाँ से डिलीट हो गई है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है रीअरेंज कमांड्स का। इसको मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखें वो मुझे दिखा रहा है कि मेन्यू बार में कौन सा मेन्यू हेडर है, उसको आपने सेलेक्ट करना है और वहाँ से आके उसने मुझे वो शो की हुई है। यहाँ से आके मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ। और सेम केस टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में कौन कौन से बटन होने चाहिए या आइकन्स होने चाहिए, और फॉर्मेटिंग में कौन से बटन या आइकन्स होने चाहिए, यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। और अगर मैंने एडजस्ट की, मैं चाहूँ तो उनको वापस अपनी फॉर्म पे ले आऊँ जो कि डिफ़ॉल्ट थी, तो यहाँ से मैं कर दूँगा रीसेट। तो यहाँ से मेरी जितनी टूल बार्स हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएंगी। अब इसी कमांड टैब को मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी टूल बार पे। मैं आता हूँ लाइक फाइल पे और यहाँ से हम कोई ऐसी कमांड यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार में नहीं है। यहाँ से आके मैं सपोज़ कहता हूँ सेव वर्जन, ये मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है।
सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक किया और साथ ही इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। ऐसे क्लोज़ किया तो देखिए यहाँ पर मेरे पास अब ये कमांड अवेलेबल है। यहाँ से मैं दोबारा से करता हूँ कस्टमाइज़, और यहाँ से आके मैं इसको डिलीट कर दूँगा, ड्रैग करूँगा, यहाँ ड्रॉप कर दूँगा तो यहाँ से सिंपली डिलीट हो गई है।